हाँ, ये अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए है। इस वीडियो का टॉपिक है कि कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, हु इज़ थिंकिंग ऑफ यू। ओके, ये कोई पास्ट प्रेजेंट पर्सन हो सकते हैं, नो कांटेक्ट हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। ये एक चैनल मैसेज है और मैं इस टाइम पे यही देखना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आपके रिफ्लेक्शंस आपके फेवरेट पर्सन के मन में क्या है, किस तरीके का इमेज बन रहा है, किस तरीके का एनर्जी फॉर्म हो रहा है। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। आपके लिए जो चीज़ रेजोनेट नहीं करे, हो सकता है किसी दूसरे पर्सन के लिए वो चीज़ कर सकते हैं। नाउ दैट्स नॉट द मेन पार्ट। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस रीडिंग को प्रेडिक्शंस की तरह मत लीजिए, बिकॉज प्रेडिक्शंस फॉर मी डज नॉट एग्जिस्ट बट गाइडेंस डज। क्योंकि गाइडेंस आपको मदद करते हैं आपके निजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बिकॉज आप गाइडेंस सुनते हो, उसको स्ट्रैटेजाइज करते हो और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ना कि सिर्फ प्रेडिक्शंस को सुन के बैठ जाते हो। राइट, सो इसको एज एन इंट्यूटिव गाइडेंस देखिए। एंड लेट्स सी, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई कंसल्टेशंस करता हूँ, ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो सिर्फ मैं यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। अगर मैं कोई लाइव स्ट्रीमिंग करता भी हूँ तो वो यूट्यूब में करता हूँ। सो प्लीज़ फेक एंड स्कैम प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। किंग ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली एक मेल या फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सोल आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये इसीलिए सोच रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप मदद किए हो, ये पर्सन को आप अपने तरीके से मदद किए हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे तो आपने मदद किए हो, या फिर आप इस पर्सन को हौसला बढ़ाए हो। ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। ओके, ये पर्सन बोलते नहीं है, डिस्क्रिट पर्सन है। हो सकता है कोई टॉरस हो, कोई वर्गो हो, कोई कैप्रिकन हो। इन लोगों के लिए मनी इंपॉर्टेंट है, इन लोगों के लिए फिजिकल अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है, इन लोगों के लिए स्टेटस इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा लो थे, उस टाइम पे आपने मदद किए हो, आपने इस पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से इमोशनल सपोर्ट दिए हो और इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग बनाए हो। और आज ये पर्सन आपके लाइफ में लौटना चाहते हैं या फिर आपको हेल्प करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके फ्यूचर सेल्फ भी है। मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो सकता है कि आप दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, फादर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, भाई के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, बट अब आप वो मतलब इंडिपेंडेंटली काम को करना चाहते हो, अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना चाहते हो एंड अपनी फैमिली को सेव करना चाहते हो और फैमिली के सामने एस्टैब्लिश होना चाहते हो। सो ये हो सकता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको रिटर्न देंगे, या फिर ये एक फ्यूचर सेल्फ का मैसेज है कि आप एक बहुत ही फाइनेंशियली साउंडेड पर्सन बन रहे हो, या फिर रिच पर्सन बन रहे हो, वेल्दी पर्सन बन रहे हो, एंड एट द सेम टाइम उसके बावजूद भी आपका जो मोरालिटी है, आपका जो एथिक्स है, वो सही रहेगा। नाउ द किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल रहे हो, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन जो इमोशनली उतना खास स्ट्रॉन्ग नहीं है बट फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। लेट्स सी कि क्यों ऐसा एनर्जी है, क्यों कोई आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर क्यों फ्यूचर सेल्फ आपको ये मैसेज भेज रहे हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं और द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द सेकंड कार्ड आपके सामने ही है, वो है क्वीन ऑफ कप्स। इसका साफ मतलब है कि लाइफ में बचपन से ही आपका एक एम्बिशन था और हो सकता है कि वो एम्बिशन शायद मेटेरियलाइज आप करना चाहते थे। ऐसा है कि आप चाहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप दूसरों को मदद करेंगे, आप चाहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब फैमिली को आप कुछ सरप्राइज देंगे। ऐसा क्योंकि पेज मतलब आप छोटे थे, अब आप बड़े हो रहे हो एंड धीरे धीरे आप उस टॉप लेवल पे पहुंचना चाहते हो। बी ऐसा हो सकता है कि आप जब भी
किसी पर्सन को हेल्प करते हो तो अनकंडीशनली करते हो, उस पर्सन के साथ दिल से वो कनेक्शंस को फील करते हो तभी करते हो। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार आप अनकंडीशनली किए हो उसका रिटर्न आपको मिल रहा है, या फिर जो पर्सन को आप वो अपनापन फील करवाए हो वो पर्सन भी आपको उसी तरीके से अपनापन जो है वो फील करवा रहे हैं। द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स मतलब बचपन से लेके आज तक आप सीखते आ रहे हो, आप बहुत लोगों को देखे हो, बहुत लोगों के करीब आए हो, बट एक थैंक यू आपको नहीं मिला, प्रॉपर रेसिप्रोकेशंस आपको नहीं मिला। जिस तरीके से आप लोगों को प्यार किए, जिस तरीके से आप लोगों को अपनाए, लोग उस तरीके से आपको अपनाए नहीं, लोग आपको रिजेक्ट किए। द क्वीन ऑफ कप्स मतलब आपके लाइफ में एक हमेशा से एक एम्प्टी स्पॉट रहा है कि कोई आपको समझा नहीं, सभी लोग आपके बाहर की दुनिया को, बाहर के रूप को बहुत ज़्यादा जज किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। आपके खूबसूरती के बारे में लोग ऐसे लिख सकते हैं, बट आपके अंदर के खूबसूरती को कोई लोग देखे ही नहीं। सभी लोग आपके फिजिकल ब्यूटी का तारीफ किए हैं, या फिर आपके जो फेस वैल्यू को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किए हैं, या फिर फेस वैल्यू को ही वो लोग देखे हैं, बट कोई आपके अंदर एक बार भी देखे नहीं। आई फील कि वो आपके मन में है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको आपके फिजिकल ब्यूटी को उतना ज़्यादा पसंद ना करके आपके अंदर के खूबसूरती को पसंद करे। आई थिंक वैसे ही कोई पर्सन आ रहे हैं, एंड कोई पर्सन दिल से चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आए, कोई पर्सन दिल से चाहते हैं कि वो आपके फ्यूचर पर्सन बने। नाउ द क्वीन ऑफ कप्स मतलब क्या है कि इस किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब जो पर्सन आपके मन में है, या फिर जो भी आपके बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन को पता है कि आप उनके लिए इमोशनली परफेक्ट हो। लाइक आप उस पर्सन के साथ बहुत अच्छे तरीके से इमोशनली कनेक्ट होते हो, उस पर्सन को आप सपोर्ट करते हो, उस पर्सन के दर्द में, उस पर्सन के खुशियों में आप थे, और आप ही उस पर्सन को हैंडल कर सकते हो। नाउ द क्वीन ऑफ कप्स का और भी एक चीज़ है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप इतना जल्दी किसी को अपना मन का बात कहते नहीं हो, इतना जल्दी किसी को अपना दिल देते नहीं हो। सो आपके अंदर उनके लिए प्यार है ये जानते हैं, बट आप उस प्यार को एक्सप्रेस करने से डर रहे हो ये भी उनको पता है, या फिर आप पहले ही प्यार में धोखा खाए हो तो इसीलिए उस प्यार के बारे में सोच नहीं रहे हो। कुछ ऐसा है कि इमोशनली आप बहुत डरे हुए हो, ओके, इमोशनली बहुत आप सेंसिटिव हो, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हो, आप लोगों के करीब नहीं आते हो, लोगों से कुछ उम्मीद नहीं करते हो, या फिर हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके चलते हो। इसीलिए आप किसी के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, वेल फिजिकली, बट सच में ये पर्सन को पता है कि आप उनके बारे में सोचते हो, बहुत गहरे से सोचते हो। हालांकि आप बोलते नहीं हो कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, या फिर आप उनके हर छोटे चीज़ों को देखते हो, उनका फिक्र है, बट इस पर्सन को पता है कि आप उनके छोटे चीज़ों को देखते हो, उनको देख के हंसते हो, जैसे कि एक फुलफिल्ड पर्सन के हिसाब से वो आपको देखते हो। वो हैरान हो जाते हैं कि इतना प्रेशर लेने के बाद भी आप कितना मैच्योरली चीज़ों को डील करते हो, बट साथ ही साथ वो हैरान हो जाते हैं कि कितना छोटे से बात पे आप दुखी हो जाते हो, कितना छोटे से बात को लेके आप इमोशनल हो जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ही स्ट्रांग है, और ये पर्सन को बिल्कुल पता है कि आप इमोशनली इनके लिए थोड़ा सा वीक फील करते हो, उनके बावजूद भी आप उनसे कोई मदद नहीं मांगे हो, उनसे कोई भी हेल्प नहीं मांगे हो। सो एक ऐसे पर्सन जो जानते हैं कि आपकी मदद की ज़रूरत है, बट फिर भी आप मदद नहीं मांग रहे हो। एक ऐसे पर्सन जो जानते हैं कि आप इमोशनली थोड़ा सा पेन में हो, बट फिर भी बात नहीं कर रहे हो, तो ये पर्सन मदद करना चाहते हैं, आपको अपनी इमोशनल प्रॉब्लम में मदद करना चाहते हैं, ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये फ्यूचर में आपके साथ रहेंगे। नाउ फ्यूचर सेल्फ का अगर मैसेज है तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो आप हमेशा ही खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हो, और या फिर आपके फैमिली आपको ये क्रिटिसाइज़ मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसिज्म में यकीन दिलाते हैं। लाइक फैमिली ही आपके ऊपर इतना रॉन्ग जजमेंट किया है कि आप खुद को बहुत बुरा मानते हो ना। ये मैसेज आपको बोल रहे हैं एक चीज़ कि शायद आपको अपना नज़रिया बदलनी चाहिए, क्योंकि बचपन से लेके आज तक, बल्कि अभी तक जिस तरीके से आप डेवलप्ड हुए हो, जिस तरीके से खुद को आप आगे लेके गए हो, जिस तरीके से आप खुद को पुश किए हो, वो काबिल तारीफ़ है। एंड इसके लिए
सच में एक पैशन चाहिए, सच में एक बहुत बड़े हर्ट की ज़रूरत होता है और आपके पास वो दिल है, आपका दिल एक खरा सोना है, तो आपके हायर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि कभी आप खुद को क्रेडिट नहीं दिए हो, कभी आप खुद के जो स्पेशलिटीज़ है उसको एक्सेप्ट नहीं किए हो, हमेशा से ही आप खुद को वीक मानते हो, हमेशा से ही आप खुद को छोटे मानते हो। बट एक दिन आपको यकीन होगा अपने काबिलियत पे, एक दिन आपको यकीन होगा अपने टैलेंट के ऊपर, और उस दिन आप समझेंगे कि किस तरीके से आप जीवन से सीखे हो, किस तरीके से आप मैच्योर हुए हो। सो आज आपके हायर सेल्फ आपको यही बात बोल रहे हैं कि प्लीज़ खुद को नज़रअंदाज मत करो, खुद के टैलेंट को नज़रअंदाज मत करो, बिकॉज आप एक बहुत ही पावरफुल पर्सन में बदल रहे हो। एंड ये इसीलिए बदल रहे हो क्योंकि लोगों को आप अपनाए हो, लोगों से बहुत कुछ सीखे हो, भले लोग आपको एक्सेप्ट नहीं किए, बट आप अपने कर्मा को सही रखे हो, आप अपने पथ पे सही हो। नाउ यहाँ पे मैं बोलूँगा कि क्या एडवाइस इस टाइम पे, क्या पॉसिबिलिटीज़ इस टाइम पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि क्या होगा, जो आपके बारे में चिंता कर रहे हैं या फिर आपके फ्यूचर सेल्फ जो बोल रहे हैं क्या होगा। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे साफ बात है कि आपका इंट्यूशंस बिल्कुल सही है, आप खुद को बेहतर बनाते जाओ, आप अपना काम को करते जाओ, दूसरों के बारे में दखलंदाजी मत करो। जो आपके लिए है वो आपके लाइफ में रहेगा, जो अच्छा है वो आपके लाइफ में ही रहेगा। आपको बोला जा रहा है कि कोई भी नई चीज़ ट्राई मत करो, आप हाल ही में जिस चीज़ को लेके कंटिन्यू कर रहे हो, जिस चीज़ पे आपका इंटरेस्ट है, या फिर जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो पैशन को फॉलो करना चाहते हो, जिस तरीके से लाइफ को आगे लेके जाना चाहते हो, प्लीज़ आप आगे लेके जाइए। एंड एट द सेम टाइम जो भी पर्सन आपके सामने आ रहे हैं या फिर आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, उसके साथ आपका एक परमानेंट लॉन्ग टर्म फ्यूचर है। सो द 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको दूसरे पर्सन को चेंज नहीं करना होगा, रैदर आप खुद के जर्नी को एंजॉय कीजिए, खुद के जर्नी को एक्सपीरियंस कीजिए, खुद के लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आइए, खुद के जो सेल्फ एस्टीम है उसको और बेहतर बनाइए। तो सेल्फ वर्क कीजिए, दूसरों को इम्प्रूव आपको नहीं करना होगा, आपको अपने एग्जिस्टिंग काम को और बेहतर बनाना है, और जैसे आप बनाते आ रहे हो वैसे ही बनाते जाइए, ऑटोमेटिकली लाइफ में अच्छे चीज़ आता जाएगा और लाइफ में डेवलपमेंट आपको दिख जाएगा। लेट्स सी इस टाइम पे आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आ रहे हैं। ओके, द फर्स्ट मैसेज यू हैव गॉट, यू कैन बी योर ओन नाइट। एंड यही बात मैंने आपको बोला कि आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से भी ये मैसेज है कि आपको आपके पथ सही है, आपको किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं है। वेल, जो अच्छा कर्मा आप किए हो उसका गुड रिटर्न आएगा। यू कैन बी योर ओन नाइट मतलब आप आपके लाइफ को भी सेव कर पाओगे, आपके साथ साथ जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके लाइफ को भी आप प्रोटेक्ट कर पाओगे, आपके पास वो ब्लेसिंग्स है। ओके, आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। सेकेंड, आपको मैसेज क्या मिल रहा है, विंग्स। यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। ओके, सो ऐसा हो सकता है आपको यहाँ पे जो मैसेज है कि कुछ नए चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, फील हो रहा है। ओके, पहले ऐसे फीलिंग नहीं हुआ था, आपके अंदर की वो साहस को आप कभी फील नहीं किए थे, शायद आपको हमेशा से ही बहुत डर था, शायद आपको ऐसा लगा था कि आपके लाइफ में किसी ना किसी को चाहिए, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करके आपको चलना ही होगा, शायद आपने सोचे ही नहीं थे कि लाइफ ऐसे टर्न लेंगे। बट यस, आपके पास वो काबिलियत है, आपके पास वो विंग्स है, आप किसी भी सिचुएशंस के अंदर रह के सर्वाइव कर सकते हो। नाउ द विंग्स मतलब क्या है, कई कबार कुछ नए एक्सपीरियंस को लाइफ के अंदर ले आनी चाहिए, कई कबार कुछ नए एक्सपीरियंस के तलाश करनी चाहिए, कई कबार कुछ नई चीज़ ट्राई करनी चाहिए। द विंग्स मतलब आप जिस तरीके से लाइफ को सोचे थे, भले लाइफ उस तरीके से ना आगे बढ़ रहा हो, बट कुछ नए चीज़ आप सीख रहे हो, जो चीज़ आपको शायद पहले पता नहीं था। वेल, नई चीज़ सुनने में बहुत डरावना लग सकता है, देखने में भी बहुत डरावना लग सकता है, बट अल्टीमेटली जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो प्लीज़ घबराइए मत, जो चेंजेस हो रहा है उस चेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, क्योंकि आप सर्वाइव कर पाओगे। लास्ट कार्ड देख लेता हूँ आपके लिए क्या आए। वाओ, एंड द कार्ड सेज फेदर, थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। यस, इट्स द कार्ड विच सेज कि शायद आप मास कंडीशनिंग को अगर फॉलो करोगे तो गलत जाओगे। मैं पहले ही बोल रहा था ना कि फेस वैल्यू पे मत जाओ। सो खुद को जो आप क्रिटिसाइज करते हो वो मत करो। एंड एट द सेम टाइम
अगर कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आए हैं या फिर कोई नए पैटर्न आपके लाइफ में आए हैं या फिर कितना भी बोरिंग क्यों ना ज़िंदगी आपको लग रहा है, बट प्लीज़ इसको गलत तरीके से जज मत कीजिए। आप बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ सीखे हो, बहुत कुछ जाने हो, एंड उसी एक्सपीरियंस को काम में लगाओ एंड ऑफ कोर्स लाइफ में उस जगह पे पहुंच जाओ। यहाँ पे बार बार एक ही मैसेज आ रहा है कि एक बहुत बड़े फाउंडेशंस आप क्रिएट कर रहे हो, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स आ रहे हैं या फिर एक परमानेंट रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, या फिर आप अपने फाइनेंस को ठीक तरीके से इस्टेब्लिश कर पाओगे, आप अपने लाइफ में सही जगह पे पहुंच जाओगे। सो बेसिकली आप एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशंस को क्रिएट कर रहे हो, उस फाउंडेशंस के ऊपर फोकस करो। जो काम आप करने के लिए सोचे थे वो काम को करते रहो, ऑटोमेटिकली अच्छा चीज़ आपके लाइफ में आता जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय, जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और नए वीडियोस के साथ, आप लोग देखते रहिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन, एंड कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा डिवाइन सेल्फ एस्टीम। बाय, टेक केयर।